तो आज के व्लॉग में फातिमा के पुराने स्कूल को जाएंगे ट्रांसफ़र लेटर लेने के वास्ते। बच्चों के वास्ते डोनर ख़रीद के लेके आई मैं और खट्टी दाल पकाई मैं मज़े की। तो पूरा व्लॉग देखिए। बच्चे सो रहे अभी। मैं जल्दी बर्तन उर्तन धो लूँगी बोल के उठी। रात में नहीं धोई थी ना, पानी नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। तो देखो पूरे बर्तन ना वैसे ही पड़े हुए हैं। पानी आया तो मैं ऐसा रखती नहीं किचन, पूरा किचन साफ करके सोती हूँ कितनी भी रात हो जाओ। मगर अब पानी नहीं रहने से ऐसा पड़े हुआ रह रहा किचन। सुबह उठते कि वही बर्तन ही धोना पड़ रहा। देखो बाहर पूरे कपड़े वैसे ही पड़े हुए हैं, कुछ पानी आ रहा नहीं, कुछ भी नहीं। ये घर में 18,000 किराया ले रहे उन्होंने हमारे से। 15,000 ओनर को देना, 2,000 मेंटेनेंस, फिर 1,000-1,500 लाइट का बिल आता। पूरा 18,000 के ऊपर ही जाता। फिर 200 रुपये अलग देना वॉचमैन को पानी भर के लाने के। लाता इसने उन्हें फिर पानी भर के। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो देखो दूसरा दिन हो गया ये। तो मैं अब उठ गई, बच्चे सो रहे, इन्हों भी सो रहे। तो कामा कर लेंगे बोल के पहले अम्मी का नाई में ज़रा उनको डायपर ऊपर चेंज कर देंगे उनका। और उनको कई बोलते नहर पेट पहले गोलियाँ खिलाना रहता उनको। तो फिर उनको मैं क्या करती हूँ, फिर मुँह धोने बिठा देती हूँ, ब्रश कर लेते उनको ब्रश करने बिठा दे के फिर मैं दूसरे काम कर लेके सोच रही हूँ। अब उनको ब्रश करने आ गया, खुद का खुद कर ले सक रहे, पहले नहीं कर सकते थे। तो देखो उनको ब्रश करने बिठा दी मैं। अब मैं जाती हूँ किचन में। तो गोलियाँ खिलाना पड़ता पहले अम्मी को नहर पेट के। तो देखो ये दवा पिलाना है। अब हम लोग गाँव को लेके थे ना, उन्होंने देश दवा है। ये उनकी शुगर की और थायराइड की गोली है। ये थायराइड की है और शुगर की आदि रहती। तो गोलियां हारपेट रहते हैं उनको खाए बाद में। फिर एक आधे घंटे के बाद में, एक थोड़ी देर के बाद में फिर उनको मैं नाश्ता दे देती हूँ। तो बहुत परहेज बताया अम्मी को, जो गाँव को लेके थे ना, उन लोग बहुत परहेज बताया। वैसे भी डॉक्टर भी बहुत परहेज बताया अम्मी को। तो ज़्यादा परहेज है अम्मी को, ज़्यादा ये वो कुछ भी नहीं खिलाना है। तो इसलिए उनको परहेज का खाना देना है उनको। तरकारी से भी बहुत तरकारी हमें खिलाने लगे। तो देखो चावल गरम से भी मैं अम्मी के थोड़े गला के देती हूँ। तो इधर काम भी साथ साथ करते रह रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ। बर्तन बहुत है धोने के। ये घर में पानी नहीं आने से बहुत परेशानी हो गई। नहीं तो ऐसा गंदा नहीं रहता, मेरा घर बहुत साफ रहता। उधर कपड़े पड़े हुए, इधर बर्तन पड़े हुए, पूरा घर खलीस खलीस। चीड़ आ रही। तो देखो अम्मी को गाय का घी देना है। हर खाने के साथ उनको गाय का घी देना ज़रूरी है। तो वहाँ लहसुन भी खिला रहे थे ना नहर पेट, इसलिए लहसुन भी दे रही हूँ मैं उनको नाश्ते में। और ये चटनी वहाँ से खरीद के लेके हम लोग मिर्ची की, तो गुंडू मिर्ची बोलते नहीं, छोटे छोटे मिर्चियाँ रहती ना, उसकी चटनी है ये। और उसके अंदर धनिया जीरा कुछ क्या क्या कुछ है। तो कारम पोड़ी बोलते हैं उसको। वही छे वो यहाँ भी मिलती, अपन घर में भी बना ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अम्मी थोड़ा अचार डालो बोले थे, अचार भी नहीं खाना है उनको, अचार से भी बहुत परहेज है उनको। अचार नहीं देना है अम्मी को, कुछ भी नहीं देना है, बहुत परहेज बताए वो लोग। तो देखो मैं कामा कर ली, पूरे बर्तन धो ली, पानी भी भर ली डब्बों में। इधर अम्मी को भी काम कर रही थी, इधर पानी भी भर लेते जा रही थी साथ ही साथ। और देखो अम्मी गुड़ की चाय बना बोले, गुड़ गुड़ की चाय दे सकते अम्मी को, मगर वो भी रोज़ रोज़ नहीं दे रही हूँ मैं। कभी कभी दे रही हूँ, 1 दिन 2 दिन ऐसा दे रही हूँ। गुड़ की डिकाशन, गुड़ खा सकते बोले उन्होंने, खजूर भी दे सकते बोले। तो इधर गुड़ की डिकाशन बन रही है, इधर अम्मी को नाश्ता दे दी मैं। अम्मी खाना खा रहे हल्लो हल्लो। तो जवारी की रोटी चावल, कभी गेहूं की रोटी। जवारी की रोटी तो मेरे को डालने नहीं आता, बाजार से ला रहे इन्हों, वही दे रही हूँ। कोशिश करे तो भी फायदा नहीं है, मेरे को आता ही नहीं जवारी की रोटी डालना। है इतने बहुत से जवारी रखे हुए, अम्मी पहले पका लेके खाते थे, मगर मेरे को आता नहीं ना, क्या करूँ मैं। तो इन्हों मगर लाते इन्हों बाजार से लेके आते गरम गरम।
तो देखो कपड़े थोड़े धो के सुखा दी मैं, बारिश पानी आ रहा था ना, बारिश आई थी कहते नल आ रहा था ना, तो कपड़े धो के सुखा दी मैं। देखो रात की तहारी वैसी है, तो वो कर लेंगे बोल के नाश्ता नहीं पकाई मैं कुछ भी। तो देखो कामा पूरे हो गए मेरे सुबह के कामा। तो मैं ये चिया सीड्स का मैं पानी, चिया सीड्स और नींबू और शहद डाल के नार पेट पीती हूँ मैं, बहुत अच्छा करते सेहत के वास्ते। तो 1 महीने 1.5 महीने से पी रही हूँ मैं ये, तो उससे चर्बी भी गल जाती बोल के बोल रहे। वही चीज़ यूट्यूब पे देख के करती हूँ मैं कुछ तो भी। तो देखो ये शहद तो मैं हमेशा रहता मेरे पास, तो 1 नींबू काट लेती हूँ मैं। 1 नींबू काट लेके 1 चमचा चिया सीड्स रात में भिगा के रख देती हूँ मैं पानी में। एक ही जगह 2 चमचे डाल देती हूँ। वो 1-2 थे वो 1 फूट गया मेरे हाथ से, एक दिन फूट गया। तो इसलिए एक ही जगह डाल रही हूँ, कभी कभी अलग अलग भिगाती हूँ। तो डाल के तो देखो इसमें से आधा ले लेती हूँ मैं, आधा हस्बैंड के वास्ते रखती हूँ। जो मैं खाई ना, जो मैं कर रही हूँ, हस्बैंड भी मेरे साथ ज़रूरी है करना। तुम क्या मतलब कई को पी रहे हुए पूछते हो ना, फिर मैं इसलिए ऐसा पी रही हूँ, ऐसा खा रही हूँ बोलती हूँ ना। हाँ मैं भी खाता हूँ, मैं भी पीती हूँ बोलते। तो इसलिए उनके वास्ते 1 चमचा, मेरे वास्ते 1 चमचा भिगाती हूँ। तो देखो इसमें और थोड़ा पानी मिला ले रही हूँ मैं। तो आधा आधा कर ली मैं, आधा कर लेके मैं पानी मिला लेके ये मैं 1 नींबू डाली और इसके अंदर 1 चमचा शहद डाली। ये नार पेटिस पी लेती हूँ मैं। थायराइड की गोली खाए सो 1 आधे घंटे के बाद में ऐसा पीती हूँ मैं। तो लहसुन भी खाना कहते हैं नारपेट, वो भी खा रही हूँ मैं। लहसुन भी नारपेट बहुत अच्छा है कहते, मेरे को दर्द हो रहा ना थोड़ा उसमें अच्छा रहता बोल के बोले। तो देखो अब ये बचे से नींबू मैं नहीं फेंकती, जो नींबू के छिलके रहते ना उसको मैं क्या करती हूँ, ये ऐसा काट करके हल्दी नमक डाल के मैं भीगने डाल के रख देती हूँ ये। फिर वो भीग जाते ना, जब टुकड़े गल जाते ना, फिर उसको मैं तो अचार बघाड़ देती हूँ नींबू का। थोड़े और अच्छे नींबू उसके अंदर डाल के, मतलब ताज़े नींबू थोड़े डाल के। देखो नींबू का अचार ये पहले बनाई सो है मैं, तो बहुत मज़े का होता नान, मतलब फेंकना के कुछ छिलके रोज़ वेस्ट होते ना, ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल अचार के जैसे बन रहा सा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, खाली छिलके है। तो एक बोल तो मैं उसके अंदर अच्छा भी मिला दे रही हूँ ना, अच्छे नींबू भी डाल दे रही हूँ थोड़े। तो देखो ये हस्बैंड कैसे रख डाली। इधर आए मैं, फैज़ान उठे थे, तो फैज़ान खिलौने बाजू खींच रख लेके सोते उनके, तो उनको दे रही हूँ मैं, उठा रही हूँ। तो इन लोगों के ब्रश वही कराना, इन लोगों को मुँह धुलाना है, अभी लोगों के काम बाकी है। घर के काम होगा भी, लोगों के मुँह धुलाना, ब्रश कराना, कपड़े बदलाना। कभी कभी उठे तक पानी गर्म करके रख देती हूँ। तो देखो साइकिल चला रहे हैं फैज़ान, उठते कि साइकिल होना, ये फवाद की पुरानी साइकिल है। फवाद को नई साइकिल दिलाए फिर इनके पापा, ये हम लोग दिलाए सो है साइकिल, मैं दिलाई सो है, मैं अम्मी दिलाए थे ये साइकिल। अब वो परसों उनके पप्पा दिलाए, मगर वो क्या हुआ उसका टायर में से हवा निकल गई, क्या करे कि नहीं मालूम। एक दिन नहीं थे, मैं और हस्बैंड ज़रा गए थे काम से, क्या करे कि नहीं मालूम, कोने में पड़ गई वो नई साइकिल। अच्छी है वो, 4,500 की साइकिल है। तो देखो फवाद को ब्रश करने को दी मैं, फवाद अपना अपना ब्रश कर ले रहे, मगर धोने नहीं आता मुँह, देखो मुँह में पानी लेने नहीं आता उनको। तो मुँह तो मैं धुलाती हूँ, मगर ब्रश उन्हें खुद कर ले रहे हैं आजकल। तो अब निकले हम लोग फातिमा के वास्ते, जीपुल्ला रेड्डी में पढ़ते थे ना फातिमा, वहाँ से टीसी पूछ के आने जा रहे हैं। और क्या बोलते वो दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने गए थे ना कल, वो लोग हम बोले पुराने दोनों स्कूलों की टीसी ले लेके आओ और वो पेन नंबर ले लेके आए तो एडमिशन का बोल के बोले। तो इधर आए हम लोग पुल्ला रेड्डी को आए, तो रहते लोग हम 12-1 बजे तक रहते ऑफिस में। तो जा रहे देखो मैं इन्हों जल्दी जल्दी, इतना बड़ा स्कूल है, अच्छा स्कूल में बोल के ख्वाहिश करके डाली थी फातिमा को। बच्ची दीवानी बच्ची, पढ़ी नहीं कुछ भी नहीं, चुप, इनसे लड़ाई उनसे लड़ाई, वो टीचर से लड़ाई ये टीचर से लड़ाई, टीचरों से बहुत वो हो गए थे फातिमा। तेलुगु टीचर हैं वो ज़रा गुस्से में जल्दी आके वो लोग लड़ाई टंटे करके बहुत परेशान होके स्कूल से निकाल दी मैं। तो ये देखो मैं इधर आई थी, डोनट ले रही हूँ फैज़ान फवाद के वास्ते, लेके चाना बोले फैज़ान डोनट, तो इसलिए ले ली मैं। एक ले ली पैक उसका, 100 रुपीज़ में 3 डोनट रहते वो, तो बहुत मज़े के रहते। तो देखो पहुँच गए हम लोग घर को,
निकाली, मैं डोनट निकाल के दे रही हूँ फैज़ान को। अब बहुत शौक से खाते हैं लोग, मगर उसके अंदर 2 चॉकलेट के रहते, एक वो वाइट 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 चॉकलेट का रहता, क्रीम का रहता, कई का रहता कि अब तीनों चॉकलेट का होना बोल के लड़ लेते। अब उसमें पैकेज वैसा करते वो लोग, 2 चॉकलेट के डालते, एक वाइट डालते। अब ज़रा बैठी तो मैं फैज़ान फवाद के कहानियाँ स्टार्ट हो गई। डायनासोर का खा लिया। मैं कहीं को जाऊं, मुझे डर होता है डायनासोर से। कहीं को चल आ जा। फिर हम का बड़ा फुफिता 7 कुत्ते डाले थे। मैं देख के डर गया। अब पता अब हम देख के डर गए। ये क्या हुआ? खा लिया। अब हम नीचे जा रहे, अब वो नीचे पानी आछे। ज़रा खाली बैठी ना मैं फवाद कहानियाँ बोलना स्टार्ट कर देते। वही जो भी कार्टूनों में टीवी में देखते ना, गेमों में, वो है उन्हों वो उसको कहानी बना के बोलते जाते। बचपन से आदत है उनको, ज़रा बात करने हैं जब से ऐसी कहानियाँ सुनाते उन्हें। क्या आदत है कि क्या नहीं। वो तबीयत खराब हो रही मेरी, देखो अभी लोगों को जब मुँह हाथ धुला के कपड़े बदलाएंगे, बोले सर का मुँह हाथ धुलाई मैं, आंगन धुलाई समझो, धुला के ज़रा बैठी, ऐसी मेरी तबीयत खराब हुई, कपड़े निकाले बाद में ऐसी तबीयत खराब हो रही, पूरा दम चढ़ रहा, हालत की हालत हो गई मेरी। मैं बोली कई को करी की, बोले सर का हो गया। तो वही अभी लोगों को कपड़े पहनाना है, मेरे से हो रहा नहीं। अब फवाद क्या कर रहे, जल्दी जल्दी पेन लेने जा रहे। फवाद को बहुत शर्म आती, कौन भी देख रहे बोले सर का। तो पेन ले जा रहे थे, उल्टे फुल्टे पेन ले रहे, ठहरो जी पिनाती बोलते नहीं सुन रहे। तो देखो बदल देती हूँ, दोनों के कपड़े बदल के फिर इन लोगों को ज़रा तैयार व्यार कर देती हूँ। रोज़ आंख धुलाती हूँ, नहीं तो मुँह हाथ धुला के कपड़े पहनाती हूँ। पानी नहीं आ रहा ना, नहीं तो पानी नहलाती हूँ एक दिन और महिलाओं को। अब क्या करेंगे, पानी नहीं आने से मजबूरी से ऐसा करना पड़ रहा। तो बहुत साफ सुथरे रखती हूँ, नहीं तो मैं बच्चों को, मगर अब कपड़े तो बदलना ही पड़ता, कैसा भी बहुत गंदे कर लेते लोग। खाना खाते खुद खाना गिरा लेते, वो कर लेते, ये कर लेते। देखो परसों कटिंग कराई मैं, फिर इतने बाल पड़ गए, बहुत जल्दी बढ़ते हमारे फवाद के बाल। देख लेते बैठते देखो। तो देखो फैज़ान क्या करे, परसों खैंची लेके, मेरी छोटी मशीन पे की खैंची लेके बाला कट कर लिए होगा शाम में के, वो भी पकड़ के। इतने गंदे दिख रहे, इतने बातें करे इनके पापा, इतना गुस्सा करे। अब मैं क्या करूं, मैं कामों में थी, उन्होंने कट कर लिए लेके, अच्छा कट कर लेके मेरे को भी बोल रहे देखो मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ, तुम्हारी भी कटिंग करता हूँ कहते। देखो आंखों के नीचे काला काला हो जा रहा, मुंह पे ऐसे धब्बे हो जा रहे, क्या हो रहा कि क्या नहीं की कैसी की पूरी मतलब सही नहीं दिख रही तबीयत, मेरी सूरत कैसी किस बीमारों के जैसी होते जा रही मेरी। नहीं तो नहीं रहती थी मेरी सूरत ऐसी, तबीयत खराब हो रही है। ज़र्रा लेटेंगे बोले तो बच्चे लेटने नहीं देते। चलो हम मेरे को लेट रही हूँ, उठ के बैठ रही हूँ, लेट रही हूँ, उठ के बैठ रही हूँ। तो देखो ये हॉस्पिटल को गई थी ना मैं, रिपोर्ट आई मेरी, तो ये फाइल है, तो क्या की रिपोर्ट में थायराइड भी फुल है बोले डॉक्टर साहब, और कोलेस्ट्रॉल भी फुल है बोले। इतना फुल है बोले, मतलब बॉर्डर लाइन पे आ गया आपका कोलेस्ट्रॉल और थायराइड, बहुत फुल हो गया। इतना कैसा, क्या दिन भर तेल पी रहे हैं क्या, पूछ रहे मेरे को। अब मैं क्या बोलूँ, कितना परहेज करती हूँ मैं, खाती हूँ नहीं। इन लोग को जो पूछते फ़ोन करके मिर्चियाँ लाऊं क्या, बोलते नकुला बोलती हूँ मैं। भजिए लाऊं क्या, बोलते नकुला बोलती हूँ मैं। और तो हाँ लाओ खाते बोलते हैं ना, मैं नहीं खाती। और बाजार गए तो भी पानी पूरी खाओ बोलते हैं ना, मेरे को पानी पूरी पसंद ही नहीं, खट्टी खट्टी दिखती। सेव पूरी खाती हूँ मैं, कभी भी 1 प्लेट सेव पूरी खाती हूँ बस। कभी कभी वो भी महीने में एक आध बार, ऐसा जब गजब नहीं खाती मैं। मगर इन्हों जब गजब पूछते मेरे को रास्ते में, खाते क्या जी बोल के। क्या है बोलो, मेरे को बोलो। पिज्जा। पिज्जा लाए, पिज्जे वाले है तुम। देव खोल के देव। कल क्या बटाटा तेरा कल क्या खोल के बताने दियो। बताओ खोल के बताओ। बटाटा
लेकर गोल के पिज्जा है इसके अंदर, ले निकाल के दे। चले लो अम्मा चाय पिज्जा तिलक जाता कल जेलाता कल लाता कल कल वो बटना मैंने इधर लाए तो नहीं कभी नीलो बटना तबीयत बहुत खराब हो रही है, फिर भी पकाना पड़ रहा है, कोई भी नहीं है ना काम करने वाले, इसलिए खाना पका दे रही हूँ। मैं दाल खाना इस पका रही हूँ। बहुत तबीयत खराब हो रही मेरी आज। क्या हुआ कि जब बहुत रोना आ रहा था मेरे को, रो लेते हुए काम शुरू करी मैं। कभी कभी मैं कही क्योंकि मेरा ऐसा मूड ऑफ हो जाता, रोना आता, तबीयत बहुत खराब हो रही थी ना, उस समय मैं परेशान हो जा रही हूँ, मैं डर जा रही हूँ। असल में कुछ भी नहीं है, मैं डर रही हूँ, लोग छोटे छोटे हैं बोल के डर जा रही हूँ। मेरे को ऐसा हो रहा तो मेरे को डर हो रहा, क्या हो रहा कि क्या नहीं कि ऐसा कहीं को हो रहा, कभी होता नहीं। मेरी तबीयत खराब पहली बार ऐसा हो रहा मेरे को। अब वो बच्चे भी छोटे छोटे हैं, फिर कुछ भी मेरे को हुआ तो बच्चे कैसा रहेंगे मेरे, वो डर हो रहा मेरे को, इसलिए रोना आ रहा मेरे को। जरा ही देर को परेशान हो जा रही हूँ। देखो दाल चढ़ाई मैं, और मिस्टेक क्या कर दी बोलते, दाल में टमाटर नहीं डाली। इतनी बोरान थी देखो, मैं दाल में टमाटर नहीं डाली सो दाल चढ़ा दी, हो गया। अब दाल चढ़ा दी, इसको सीटियाँ दी, दाल गली बाद में खोल के देखी तो क्या आई, टमाटर नहीं डाली बोल के सोची, फिर क्या करूँ मैं। पहले नहीं होती थी मेरी तबीयत खराब, अच्छी रहती थी, मैं दुनिया का काम पका लेना, बच्चों का, फिर अम्मी का, फिर मेरे कपड़े भी सी लेती थी मैं, दुनिया के ड्रेस मेरे मेरे दूसरे चैनल पे देखो कितने वीडियो डालती थी मैं, सी के पर्सा बना के। और क्या हो रहा कि थोड़े दिन से, 15 दिन से, 15-20 दिन से समझो मेरी बहुत तबीयत खराब हो जा रही। मेरे को सांस लेने को ऐसा सांस फूल रही, ऐसा दम घुट रहा, ऐसा इधर दम घुट रहा, ऐसा दर्द हो रहा है। ये हाथ और ये दोनों हाथ इतने दर्द हो रहे, इतने दर्द हो रहे, मतलब हॉस्पिटल को भी गई, अब 4,000 4,500 खर्चा हो गया हॉस्पिटल में भी। अब उन्होंने बोले कोलेस्ट्रॉल फुल हो गया, थायराइड फुल हो गया, थायराइड की गोली फ्रिज में रखना आपको, बाहर रखे तो काम नहीं करी शायद, उसके बोल रहा। कैसा करेंगे, रोज खाती हूँ मैं थायराइड की गोली। कोलेस्ट्रॉल बोलता है, ऐसा तना भुना भी मैं ज्यादा कुछ भी नहीं खाती, समझ में नहीं आ रहा। वो गाँव में 4-5 दिन रह के वहाँ भजिए, ये वो ये ओड़े, ये मिर्चियाँ उर्चियाँ ज्यादा मिल रहे थे वहाँ, ओड़े रोशे वही खाए, मगर 3 दिन में कहीं को बढ़ जाएगा। मेरे भी दीवाने बात आ, मगर तबीयत बहुत ही खराब हो रही मेरी, बहुत खराब हो रही। देखो बात करे कि ठंडे पसीने पसीने पसीने, कुछ भी काम करी कि मेरे को यहाँ पकड़ ले रहा, इधर बीच में पकड़ ले रहा, सांस लेने नहीं आ रहा, सांस फूल रही, तबीयत इतनी खराब हो रही। कोई भी है भी नहीं, किसको बोलेंगे अब, बच्ची छोटी है, उससे होता नहीं। इनो मिनो करते, बहुत मदद करते हैं इनो, मगर अब इनो है नहीं, दिन रात तो घर में नहीं रह सकता आदमी। मीनू भी काम को गए, रात में हम दोनों मिलके पकाए थे, कुताहारी पकाए। अभी भी है इतनी बहुत सिखाते नहीं, बच्चे छोटे हैं, मगर अब वो नहीं रख सकते ना, पकाना ही पड़ता कुछ भी, रोज 1-2 बार। वो नाश्ता तो वही कर लिए थे चलो आज करके, नहीं तो सुबह में भी पकाना पड़ता मेरे को रोज। दोशे वोशे डालती हूँ मैं बच्चों को सुबह सुबह। वही जब क्या हुआ कि तबीयत बहुत खराब हो रही मेरी। 1 महीना देखो बोले डॉक्टर साहब, 1 महीना खाओ बोले, एक्सरसाइज करो, थोड़ा तेल कम कम खाओ, जरा ऐसी खाओ बोले, उबले हुए। और अच्छा मेरा वजन कम हो गया था, मालूम 72 हो गया था मेरा वजन, अम्मी की तबीयत खराब होने से पहले। बच्चों को स्कूल को छोड़ के अच्छा एक्सरसाइज कर लेती थी, वो कर लेती थी, मतलब बहुत अच्छा फिट हो गई थी मैं पूरे, मेरे को पुराने पुराने मेरे कपड़े आ रहे थे, शुरू शादी उस वक्त के भी आ जा रहे थे मेरे भारी कपड़े। और फिर अब अम्मी पड़े जब से, उनके पीछे जो मिला वो खा ले रही हूँ, जैसा हुआ ना, वो एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ना वॉकिंग कर रही हूँ ना, कुछ भी नहीं। और जो है वो पका रही हूँ बच्चों को, वही मैं भी वही खा रही हूँ कभी। उसमें क्या हुआ मालूम, फिर मेरा वजन अब 77 था 3 दिन पहले, अब फिर 76 हुआ। 2-3 दिन में 1 किलो का, 1 किलो आधा किलो ऐसा ऊपर थोड़ा कम हुआ।
क्या है कि फिर वही वजन जरा कम हुआ तो तबीयत अच्छी होती, सर का दिख रहा मैं। कैसा भी करके वजन कम करना मैं। अब बहुत तबीयत खराब है, तो बच्चे हैं छोटे छोटे। मैं बीमार बीमार पड़े भी रहूंगी तो बच्चों को कौन है देखने वाला। इन्हों देखते भाई, मगर इन्हों देखने में मैं देखने में जमीन आसमान का फर्क हो जाता। इसीलिए क्या करूं, फिर अम्मी भी है, अम्मी को भी मैच करना है। गुस्से में आते वो आते, मगर अब क्या करें यार, वो करना तो है ही ना। इसलिए अब देख तुम रोज रात का खाना नहीं खाना बोलूं मैं। रात में सलाद खा लेना हो कुछ भी, खीरा गाजर, वो उबले हुए चने, वो ये दो एक आध अंडा उबले हुआ ऐसा खा लेना। सुबह में कुछ भी, बीच में ऐसी चीज कर रही थी मैं। सुबह में 2 अंडा भी ब्रेड खा रही थी, एक स्लेस, और शाम में सलाद खा रही थी, दोपहर का खाना छोड़ दी थी। अच्छी हो गई थी मालूम, 72 इतना वजन कम हो गया था, अच्छी भी दिख रही थी। फिर ये 3 महीने में देखो, अम्मी बीमार पड़े जब से, 2-3 महीने में फिर मेरी हालत ऐसी हो। क्या है कि वजन बढ़ा तो मुश्किल होती मेरे को शुरू से। मोटी छू मैं पहले से, मगर फिर भी क्या है, पका रही हूँ, पक गए बाद में वीनो आते छूंगे, जाना है थोड़ा काम से तो वही छे। इनो वही बोले रोज रात को ऐसा, तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो कैसा होगा। बच्चे भी परेशान हो जा रहे। हाँ, नहीं देखते ना, मैं कभी ऐसा तबीयत मेरी खराब हुई नहीं, ये लोग बहरान हो जा रहे, अम्मी ऐसा करके पड़ जा रहे वाले सब। नहीं तो मैं या तो चूल्हे में, नहीं तो किचन में, नहीं तो मेरे मशीन पे रहती हूँ मैं। ऐसा मैं खाली बैठना करना नहीं होता मेरे से। ये काम होता है कि मैं मशीन पे रहती, सीना पुराना, मेरा परसा बनाना, मेरे पास मशीन है, कटिंग टेबल है। सो गए मैं, बच्ची के मेरे बच्चों के भी सी रही थी मैं मालूम, कुर्ते पजामे बुशर्टा सब आता मेरे। ऐसे ही जाके मैं ऐसी हो गई, जर्रा फैजान को टॉयलेट धुला के सुबह में मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई। अब तक पड़ेगी हूँ मैं। अब उठी देखो सुबह से, अब उठ के पका रही। तो खाना पक गया, अम्मी के वास्ते मैं खाना डाल रही हूँ। तो ये वही कारण पूरी दे रही हूँ अम्मी को। जाके थोड़ी बहुत तरकारी लाना है, 2-3 चीजें खिलाना है अम्मी को, ज्यादा नहीं खिलाना है। भिंडी, और वो क्या क्या कि तेलुगु में है तरकारियों के नाम, वो भी समझ में नहीं आ रहा। करेला भी है शायद, करेला भिंडी। और ऐसे तल के भून के खाने की तरकारियां हैं, वो उनको तल के भून के देना नहीं है पहली बात। अब क्या करेंगे, प्याज टमाटर खिलाना नहीं है। ये घी डालना है अम्मी को टाइम को खाने में, गरम गरम खाने में घी और वही मिर्ची। थोड़ी बहुत तरकारी खिलाओ बोले, वो लेके आती हूँ जाके मैं। तो दाल चढ़ाई ना, मैं इमली भिगा दे रही हूँ। तो इमली भिगा लेना दाल चढ़ा के, नहीं तो पहले भिगा लेते थोड़े लोग। हाँ, अच्छा भीगी तो खट्टा अच्छा निकलता। मेरे को उतना खट्टे की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खट्टा नहीं खाते, मैं खट्टा सालन ज़्यादा नहीं पकाती। दाल भी थोड़ा थोड़ी चुप अब ये एक बार चुप समझ रही हो ना, बस इतना ही खट्टा डालती मैं तो थोड़े लोग हैं इसको 2-3 बार मच मच के डालते जाते। तो मैं ये उतना खट्टा ज़्यादा नहीं खाते ना। तो देखो इसमें टमाटर दाली में, दाल में टमाटर डालना भूल गई थी ना, तो मेरे को याद आया तो टमाटर काट रही हूँ मैं। तो कैसा भूल गई कि नहीं मालूम मेरे को, ऐसी छोरा मैं कुछ भी ऐसी भूल जा रही हूँ। पकाते पकाते कुछ भी डालना भूल जा रही हूँ, आटा भी गई तो नमक डालना भूल जा रही हूँ। ऐसी छोरा मेरे को थोड़े दिन से, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। बाजार कुछ जा रही हूँ, कुछ भी लाऊंगी बोल के, फिर वही भूल के आ जा रही हूँ, फिर कुछ तो भी भूल जा रही हूँ। तो दिमाग ख़राब हो गया मेरा, समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा टेंशन बहुत हो गया असल मेरे को, घर का टेंशन, बच्चों का टेंशन, अम्मी का टेंशन, टेंशन टेंशन हो जा रहा है। देखो ये टमाटर डाली मैं, ये खट्टा मत के रख लिया। अब इसके अंदर ये फिर सीटी लगाई मैं टमाटर डाल के, देखो सीटी लगा दी, गल गए टमाटर। अभी थोड़े कच्चे दिख रहे मेरे को, अब घोट देती हूँ, बरोबर हो जाते, क्या करेंगे। तो देखो घोट रही हूँ मैं इसको। अब वो टमाटर पहले डाल के चढ़ाना तो सब एक साथ हो जाता, भूल गई थी ना मैं।
दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो देखो अब इसको घोट के अच्छा दाल को और इमली का खट्टा डाल दे के अब इसके अंदर और जितना भी अपने को पतली रखना है उतनी पतली कर लेना अपन। पतली कर लेने के बाद में इसको चूल्हे पे फिर चढ़ा देना। नमक नहीं डाले थे अपन, इसके अंदर नमक डाल देना। अब देखो खट्टा डाल देना इमली का खट्टा डालना, फिर नमक डाल देना। नमक डाल के फिर इसको चूल्हे पे रख देना। करिया पाक, हरी मिर्ची भी और थोड़ी डालना है तो ऊपर से डाल सकते हैं, मगर पहले डाल देना। मैं हरी मिर्ची ज़्यादा तेज़ नहीं पकाती, मैं बच्चों को फिर मिर्ची लगती। दाल शौक से खाते लोग, दाल शेरवे वेर है तो बहुत शौक से खाते बच्चे। तो देखो करिया पाक धो के डाल दी मैं। अब इसको चूल्हे पे चढ़ा देना। अच्छा चूल्हे पे चढ़ा के 5 मिनट अच्छा फुल बत्ती पे पकने देना। उसको उबाल आते किच बत्ती कम कर देना। इमली का खट्टापना चले जाता, फिर उसके अंदर बघार लेने का रहता दाल को। तो देखो अच्छा खल 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 आ गई ना। अब इसके अंदर मैं खट्टा बघार के देखो दाल बघार देती हूँ। खट्टा हो गया, अब मैं अच्छी गाढ़ी हो गई। अब इसके अंदर देखो तेल ले लेके इसको तेल चढ़ा दे के बाजू को जीरा राया, देखो जीरा राया सूखे मिर्चा और फिर करिया पाक, और एक बार करिया पाक, थोड़ा करिया पाक, फिर थोड़ा धो के सब रख लेना साइड में। लहसुन भी छील लेना। मैं छिले हुआ ला ली थी ना, छिले हुआ लाई मैं परसों रहे तो बाज़ार से लहसुन, तो वही चाहिए। देखो इसके अंदर राया डाल दी मैं और लहसुन डाल दी। अब इसके अंदर थोड़ा ज़ीरा डालना और वो सूखे मिर्चियाँ हुए डाल देना। दाल के अच्छा बघार हो गए बाद में दाल में डाल देना। दाल पक गई, ज़री देर में पकती दाल का कुछ भी काम नहीं रहता। कुछ भी पकाना दिल ना बोल रहा तो फौरी खट्टी दाल पका देना हुआ। तो बीच बीच में देखने जाती मैं लोग क्या कर रहे बोल के, कामा करते करते। तो देखो फवाद बैठ के टीवी देख रहे, फैजान उधर खेल रहे, अम्मी फ़ोन देख रहे। क्या देख रहे कि नहीं मालूम फ़ोन में। पूछे तो क्या बोलते, अल्लाह रसूल देख रही हूँ बोलते। तो देखेंगे फैजान कन जा रही हूँ मैं। फातिमा तो अंदर है शायद, कमरे में च रहते फातिमा। क्या कर रहे फैजान? आटा ला लिए, आटा भिगाते कि आटा ला लेते फैजान। डांस कर रहे फैजान, डांस करने का बहुत शौक फैजान। कुछ भी डरा है करे, कुछ भी बोले तो ऐसे लाना करके डांस करना शुरू कर दे। अब वो क्या बोलते सोमा खुश हो जाते बोल के देखो डांस करके बता रहे मेरे को। अब मैं भी थोड़ी देर बैठ गई इनका। नहीं रोटी पकाना है, आटा भिगा दी ना मैं, आटा भिगा के थोड़ी देर रख के आई इसको। थोड़ी देर बैठ के जाके रोटी डालूंगी बोल के इन लोगों के साथ थोड़ी देर बैठी। तो खेल ले रहे थे फैजान, डांस कर रहे थे। फवाद आए, मम्मी मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मैं बोली अच्छा ठीक है लो बनाओ बोल के उनके हाथ को दी फ़ोन। तो फिर वीडियो बनाए। फवाद को बहुत शौक वीडियो बनाने का। कहाँ भी गए तो मैं वीडियो बनाए तो नहीं मैं बनाता हूँ बोलते। क्या करते कि बड़े हो गए। तो देखो आ गई मैं रोटी डालने। पहले नहीं आता था मेरे को रोटी डालने, बहुत मुश्किल होती थी, कड़क कड़क बनते थे मेरे से रोटियाँ। फिर हमारे बड़े बहन बोले नहीं तुम गलत सेकते बोल के मेरे को सही बताए सेकना। तो देखो जब से मैं अच्छे पकड़े रोटियाँ, मैं तो पहले मैं रोटी डालो बोल तो मेरे को रोना आता था। रोटी सही नहीं पकती थी, वो कड़क हो जाती थी। मैं कैसी की मोटे मोटे रोटियाँ हो जाते थे मेरे। तो मैं डबल डबल सेक देती थी कहते उसको। तो फिर हमारे बहन बताए कैसा पलटाना, 21 बार पलटा के
फिर एक बार पलटा के एक ही साइड सेकना, दूसरे साइड नहीं सेकना बोल के बोले। मैं दोनों साइड पलटा पलटा के सेकते जाती थी, तो वो रोटी मेरी पापड़ और रोटी में फ़र्क नहीं रहता था। ऐसी रोटियां खा बच्चे फिर भी मेरे खा लेते थे। शौक लोगों को रोटी का, कैसी भी पकाओ रोटी होना है लोगों को, दोनों को रोटी छोना। तो बीच में इन्हों क्या कर रहे थे, पराठे के पैकेट लेके मिल रहे, हैदराबाद में मिलते, सब जगह मिलते होंगे। वो पराठे के पैकेट ला के रखते थे उन्होंने बच्चों के हंसते बोले। कई बोलते मेरे को आ रहा नहीं था रोटी डालने, वो स्कूल में टीचर हम बोल रहे थे इतने सख्त रोटियां डाले तो बच्चे कैसा खाते। अम्मी पकाते थे पहले, रोटी डाल देते थे अम्मी। अब मेरे को आ रहा नहीं रोटी डालने। अब फिर अब बहन आए ना बीच में, घर को आना शुरू करे इस वक्त, मैं बोले आप पर रोटियाँ सख्त हो जाते जी बोले। तो फिर उन्होंने बताया मेरे को, जब से देखो अच्छे पक रहे मेरी रोटियाँ, नरम फूले फूले अच्छे गोल गोल गोल। अरे गोल तो बेलने आता मेरे को, रोटी ऐसा रोटी बेलने नहीं आता बोले सर का, नहीं सख्त हो जाते थे उतना। मगर अब उन्होंने बताया जब से अच्छे नरम पक रहे, पराठे भी अच्छे पक रहे। मगर अब मैं दवाखाने में वो डॉक्टर साहब बोले जब से मैं पराठे नहीं पका रही हूँ। क्या है कि भाई अब बच्चों को भी चूप पराठे कहीं को खिलाना बोले सर का, फूल के डाल रहे, देखो कितना अच्छा फूला फूल मेरा। तो देखो मैं अब 6 7 8 रोटियां डालती हूँ। अब डीला खाए सोते खाते, फिर बचे सो सुबह में भी खाते हैं, ऐसा बासी है नहीं खाते नहीं बोलते। बासी रोटी भी खाना कहते अच्छा कहते सेहत को, क्या है कि नहीं मालूम, मगर खा लेते ये बच्चे, बासी भी खा लेते रोटी। तो देखो ऐसा एक बार पलटाना, फिर ये एक बार ऐसा पलटा के बस इधर ही सेकना कहते, दूसरी साइड नहीं सेकना कहते। मैं क्या करती थी, दूसरी साइड भी पलटा पलटा के सेकती थी पहले। तो क्या होता था मेरी रोटी सख्त हो जाती थी पापड़ के सरी। तो देखो अम्मी के कपड़े बदला दी मैं, फिर खाना देना, खाना उना दे दी थी ना उनको, जाके उनके कपड़े उपड़े सब बदला दिए। सो दिन में 1 2 बार बदलाना ही पड़ता अम्मी के कपड़े का हिसाब। कपड़े बदला दी, डायपर बदला दी। तो मैं भी अब मुँह हाथ धो के अभी नहाते, तो देखो मुँह हाथ धो ली मैं, मैक्सी उक्सी पहन लेती हूँ। तो चलो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।